हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज लोन से जुड़ी कोई ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं लोन पे सीरीज़ बना रहा हूं। आपको हर तरह के लोन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए। सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी तरह का भी लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, ऑटो लोन है, ठीक है, हाउसिंग लोन है, ठीक है, और किसी भी तरह का आपने लोन ले रखा हो किसी बैंक से, एनबीएफसी से, कंपनी से, कहीं से भी, ठीक है, तो आपको बात बताऊंगा कि लोन जल्द से जल्द ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सुनने में आपको बहुत सामान्य सी बात लगेगी, अगर आप उसको करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सामान्य सी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इफ़ेक्टिव बात है। इसमें टाइम ज़रूर लगता है हैंडल करने में, लेकिन आपका उसमें फ़ायदा ही रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपने कहीं से किसी बैंक से, कंपनी से लोन वगैरह ले लिया है, ठीक है, आपको 5 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिया है, 3 साल के लिए लिया है, ठीक है। चलो मैं छोटे लोन के बारे में आपसे बात करता हूँ पहले, चाहे वो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन आपने ले रखा है 2 साल 5 साल के लिए। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने जितने की ईएमआई बनवा रखी है दोस्तों, उसके अंदर कुछ ईएमआई आप बढ़ा के भी दे सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपका लोन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप कहोगे क्या ही होता है थोड़ा बहुत बढ़ा करके, लेकिन अगर आप लास्ट पे कैलकुलेशन करके बैठोगे तो उसमें कम से कम आपका 6 महीने साल पहले लोन धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाता है दोस्तों। और इस चीज़ का सिबिल के ऊपर भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे आपका सिबिल स्कोर भी ऊपर जाता रहता है, क्योंकि देखता है भी जितने की ईएमआई उससे ऊपर तो ईएमआई जमा करवा रहा है, अगर कैश भी जमा कराता है तो। ठीक है, इससे आपका ही फ़ायदा रहेगा दोस्तों। ये चीज़ आपके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, कोई बैंक वाला, कोई कंपनी वाले आपको नहीं बताएंगे। उनको पता है जल्दी लोन ख़त्म करके कर क्या लेगा कस्टमर हमारा। ठीक है, हम कस्टमर को अवेयर करते हैं कि अगर आपके पास कहीं से पैसा भी आ जाता है तो सबसे पहले आप लोन को ख़त्म कीजिए। ठीक है, और नहीं तो काम कीजिए, लोन को रीशेड्यूल करवा लीजिए। ठीक है, दोबारा से आप करवा सकते हो छोटी किस्तें बनवा करके। अगर आपको 2 4 साल 5 साल लोन चल भी चुका है, अगर आपको दोबारा करवाना है तो उसके अंदर आप छोटी ईएमआई बनवा सकते हो अगली बार से। ठीक है दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा रहेगा, आपका सिबिल स्कोर भी ओके रहेगा, इम्प्रूव रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ख़ास ध्यान रखें कि जब भी आप किसी तरह कोई लोन करवाएं, कहीं तक कोई फाइनेंस ले लें किसी से, तो थोड़ी बहुत ईएमआई आप बढ़ा के उससे लोन को जल्द से ज़्यादा मुक्ति कर सकते हो। सिबिल स्कोर भी आपका टॉप हो जाएगा दोस्तों। सिबिल स्कोर आपको पता है, अगले बैंक वाले कहीं से भी आपको देखेंगे ये लोन देना उन्होंने, तो सबसे पहले सिबिल स्कोर पे जाते हैं। सिबिल स्कोर आपका ऑटोमेटिक टॉप हो जाएगा। एक बार आपका स्कोर टॉप हो गया तो आप कहीं से भी कितना भी किसी भी वक्त लोन ले सकते हो दोस्तों। जो वेरिफिकेशन होते रहे हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। आपके पेपर अच्छे हैं और आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कहीं भी किसी वक्त लोन मिल सकता है दोस्तों। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, बैंक वाले आपकी पूरी हेल्प करते हैं इस काम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। जो मैंने आपको आइडिया दिया है, इस आइडिया को अपने यार दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए, उसको बताइए कि थोड़ा थोड़ा ईएमआई बढ़ा के देना स्टार्ट कर दे, तो कुछ हद तक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सुन तो लेते हो, लेकिन आप उस चीज़ को करते नहीं हो। क्योंकि वो नहीं करते हो, सोचते हो हम क्यों किसी की जिम्मेवारी लें, क्यों किसी को बताएं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। ठीक है, लोग अपने कमाने खाने में व्यस्त रहते हैं, कारोबार में व्यस्त रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ठीक, छोटा मोटा ख़तरा कब उनके पास आ गया और किसी तरह कोई दिक्कत आ गई तो कैसे लोन ईएमआई वगैरह चुका पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को भी। ठीक है, तो चैनल को जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।